हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट कर चुके हैं हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में जान लिया था कि किस तरीके से आप रेशियोज को समझेंगे, राइट। किस तरीके से आप आइडेंटिटीज को समझ के उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे जब भी हमारे पास उस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। नाउ अब हम थोड़ा सा पैटर्न को जान लेते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 उसका है पहला सवाल आपके सामने। हमारे सामने क्या लिखा है, इफ ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 है। ठीक है, दो साइड्स की हमको वैल्यू दे दी एंड वी हैव द एंगल कि भाई जो एंगल बी होगा उस ट्रायंगल में वो होगा 90 डिग्री। ये चीज गिवन है, तो हमें ये और ये वैल्यूज को हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी सोल्व हो जाएगा, राइट। तो सबका ध्यान बेटा यहाँ पे एकदम फोकस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमने डिफाइन किया एंगल बी कहाँ है, सही है। इसी को हमको 90 डिग्री लेना है, यही तो बता रखा था हमको, तो राइट। तो हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री ले लिया। उसके बाद हमको बोला कि भाई अगर ए बी इक्वल टू 24 है, मतलब इस साइड की वैल्यू हमको दे दी 24, बी सी इक्वल टू 7 है, ये दे दी। अब हमको सबसे पहले इस पे फोकस निकालना है कि अगर मैंने ये वाली साइड निकाल ली तो मेरे लिए लगभग वैल्यूज को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फोकस इसी के ऊपर किया। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस। याद है कि नहीं है याद, वेरी गुड। नाउ अब हम निकालेंगे इस साइड को। तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, एज यू कैन सी वी हैव एसी स्क्वायर, बिल्कुल सर, इक्वल टू बी। बी क्या है हमारे पास, बेस विच इज बीसी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, ए बी, तो ये हमने निकाला ए बी का स्क्वायर। नाउ एसी तुमको निकालना है, ठीक है सर। बीसी 7, ए बी 24, बस इसको सोल्व करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर आपको आते हैं, आते हैं, सच बताना, झूठ मत बोलना। सच सच बोलोगे माता रानी सब माफ करेगी, अगर झूठ बोला तो माफ नहीं करेगी। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको आने चाहिए कम से कम 30 तक, तभी आप क्लास 10th के आप मैथ्स के छात्र कहलाएंगे, राइट। नाउ 576 में अगर आपने 49 को जोड़ा तो आप क्या निकालेंगे बेटा, 9 6 15 का 5 7 4 11 और एक 12 और एक 6, आपके सामने निकल के आया 625। अब जैसे ही मैं यहाँ पर AC स्क्वायर लिखा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ है 625, आपका ध्यान देना चाहिए कि सर 625 तो किसी का स्क्वायर होता है। अब किसका स्क्वायर होता है आपको दिमाग उस पर जाना चाहिए। बहुत इजी चीज है सर, ये तो 25 का होता है क्या पूछ रहे हो, बहुत ज्यादा इजी चीज है तो AC हमारे पास कितना निकल के आ गया सर, यहां से 25। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 25। अब हम साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, टेन ए, टेन सी सब निकाल सकते हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा इजी चीज हो चुकी है हमारे लिए। आइए उस पर फोकस करते हैं। इसको मैं साफ करूं बेटा, इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ नोट ऑफ इट यू कैन चेक राइट नाउ। तो हमने वैल्यूज को निकाल लिया है, ए बी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, ए सी हमारे पास है। मतलब सर अगर ये मेरे पास, अगर मैं देखो सबसे पहले, अब जैसे हमने सारी वैल्यूज निकाली, आपको पता है कि सर ए बी हमारे पास आ गया, बी सी है और ए सी है। अब हमें बात करनी है ए और इन सी टाइप्स के एंगल्स की। नाउ सबसे पहले मेरा ध्यान गया कहां पर, कि सर हमें एंगल ए की वैल्यूज को निकाल लो। कि देखो क्योंकि हमारे पास ए है, यहाँ पर भी है। अब हम डिफाइन करने वाले बेटा वैल्यूज को, बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप। अब ए एंगल ये रहा, हमने पढ़ रखा है सर इसके सामने वाली जो चीज होती है वो हमेशा क्या बनती है, परपेंडिकुलर। ये मेरे पास हाइपोटेनस ऑलरेडी है तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये मेरा बन गया बेस, किस केस में, जब मैंने एंगल ए की बात की। ध्यान से समझेंगे बेटा। नाउ हमारा ध्यान जाना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद ने बोला भैया कि हर हर बोल दो जल्दी से। ये फॉर्मूला था हमने जो याद किया था ट्रिक के रूप में। नाउ साइन ए की बात करने जा रहे हैं, तो साइन ए ने क्या बोला, P अपॉन एच। अब साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये था, तो दैट बिकम्स ए, मतलब दैट बिकम्स माय P। एच कितना था मेरे पास, 25। तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आई यहां से 7 अपॉन 25। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं होनी चाहिए हमें। नाउ साइन डन, कॉस ए पे आते हैं। तो cos a का फॉर्मूला यहां से हमने निकाला था b अपॉन h। अब b क्या है मेरा, b है सर 24 और h क्या है मेरा 25। तो सर यहां से cos a भी हमने निकाल लिया। अब सबसे पहली वैल्यू थी sin a और cos a की वैल्यू निकालना, वी हैव फाउंड।
चीज समझ में आई कि नहीं आई, चीज समझ में आई कि नहीं आई, चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। नाउ अब हम बात करेंगे एंगल सी की। तो उससे पहले इफ यू वांट टू टेक अ नोट ऑफ इट, यू कैन टेक राइट नाउ। तो पहला सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सॉल्व हो चुका है सर। अब बात कर रहे हैं हम साइन सी और कॉस सी की। सर सी आ चुका है, एंगल सी ने अपनी एंट्री ले ली है, और जैसे ही सी हमारे सामने आया हमारा ध्यान गया यहाँ पे, और हमको पता है सर इसके सामने वाली साइड हो गई है परपेंडिकुलर। ये बन चुका है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेनस। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर, अब तो एकदम आप एकदम मस्त। तो साइन सी इक्वल टू सेम हम लिखेंगे P अपॉन एच। अब P क्या है मेरा, एंगल सी के हिसाब से 24 बिल्कुल, H क्या है मेरा 25 बिल्कुल। ये लो, ये क्वेश्चन डन। फिर हम गए cos सी पे। cos सी इक्वल टू क्या है सर C, cos सी का मतलब B अपॉन एच। B क्या है 7, H क्या है 25। ये लो, इस तरीके से हमने सॉल्व किया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एज यू कैन सी वी हैव द क्वेश्चन tan p minus cot r. We need to find the value of this thing. We have the diagram. Just tell me one thing कि सर हमारे पास ये है, ये है, कैन वी फाइंड दिस? ऑब्वियसली सर यू कैन फाइंड। नाउ वी नीड टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, एंड यू मस्ट नो पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली सारी चीज निकाल सकते हैं। तो पहले हमने वही लगाया। अब हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए कि सर अगर हम इसको जनरल सेंस में मान के चले, मैंने आपको पहले सिखा रखा है, दिस इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेनस। तो कैन वी फाइंड दिस? यस सर यू कैन फाइंड। नाउ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हमको निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर टाइप उधर भेजा, तो हाइट सॉरी हाइपोटेनस इक्वल टू बेस, ये अपने पास आ चुका है। हाइपोटेनस अपने पास है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 169 माइनस 144, विच मींस बी स्क्वायर आपके पास है 25, विच मींस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से 5, मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 5। अब हम बात करने वाले हैं tan p और cot r की वैल्यूज की, तो पूरा ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे जल्दी से। अब हम आगे डिफाइन करने वाले हैं इन चीजों को। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अपने पास क्या मिसिंग है। जो भी आपके पास मिसिंग है पहले उसको ही निकालो, क्योंकि भगवान उसी को ढूंढता है जिसको भगवान नहीं ढूंढता, है ना। चलो, अपने पास बेस नहीं था, बेस निकाला, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पहले से था। नाउ हमको निकालना है tan p। सबसे पहले हमारा फोकस इसी पे गया, बिल्कुल tan p निकालते हैं सर। tan p के लिए हमारे पास एंगल हमने चेक किया, एंगल कौन सा है सर, आप ध्यान से देखो, एंगल है हमारे पास p, p मतलब ये रहा, और इसके हिसाब से ये बन गया परपेंडिकुलर, ये था मेरा हाइपोटेनस, एंड दिस वाज माय बेस। ये आपको आना चाहिए बेटा, अगर ये नहीं आएगा तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी, राइट। चलो tan p, पंडित बद्री प्रसाद बोल के गए कि हर हर बोलते रहो और ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करते रहो, हम वही करने वाले हैं। आ जाओ, tan p P अपॉन B, तो tan P ने बोला P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या डायग्राम से सर 5, बेस क्या आया, बेस आया 12। ये लो सर, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। सेकंड में किस पे गया, सेकंड में गया cot r पे। ये लो सेकंड की बात कर लेते हैं जल्दी से एकदम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा सर r आ गया, ये रहा देखो r, तो इस r के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो चुका है इस वक्त सर, ये हो चुका है परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है, अब ये बन चुका है मेरा बेस, राइट। आ जाओ कोटा b अपॉन p, तो आपने क्या लिखा b अपॉन p। अब यहां से b क्या बना मेरा, देखो एज यू कैन सी 5, परपेंडिकुलर क्या था एज यू कैन सी 12, तो ये भी अपने पास क्या निकल के आया 5 अपॉन 12। हमें निकालना है tan p माइनस cot r। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। चलो नाउ tan p माइनस cot r के लिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशंस को जनरेट करना स्टार्ट किया। नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अपने पास क्या था, tan p था 5 अपॉन 12, cot r क्या था 5 अपॉन 12, दोनों को सॉल्व किया, अपने पास क्या निकल गया आंसर 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट।